आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। इस सबक में बच्चों कई अफसाने दे रखे हैं और हमने इसके पिछले हिस्से में यानी हिस्सा 3 के अंदर बलवंत सिंह का अफसाना लम्हे का मुताला किया था। यहाँ मैं चौथा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हम इस सबक के अंदर, इस हिस्से के अंदर लम्हे से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का चौथा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशकी सवालात लम्हे। लम्हे से मुतालिक सवालातों के जवाबात इस हिस्से में दे रखे हैं। बच्चों, सवालों और जवाबात से पहले कुछ गौर करने वाले नुक्ते आपके लिए दिए जाते हैं। हर सबक के बाद गौर करने वाली कुछ बातें दी जाती हैं, यहाँ भी दी गई हैं, जिनका हम सबक में मुताला कर चुके हैं। एक बार और हमें इसको दोहराना है ताकि हमारे ये जहन में पुख्ता हो जाए। गौर करने की बात जो पहली दे रखी है वो ये है, बलवंत सिंह ने ये अफसाना उसके एक किरदार उमाकांत की ज़बानी बयान किया है। सारी की सारी कहानी आपको उमाकांत सुनाता है। अफसाना लम्हे किसी बहुत नुमाया वाक़े के बजाय एक दुख भरे एहसास पर मुबनी है। दुख भरे एहसास के ऊपर है, दंगे फसाद के ऊपर मुबनी है। दंगे फसाद की वजह से जो ज़ख्म मिल जाते हैं और वो ज़िंदगी भर जहन के ऊपर तारी रहते हैं, उन एहसासात के ऊपर ये अफसाना लिखा गया है। दूसरा नुक्ता देखिए, जो दूसरी गौर करने वाली बात है, औरत की गहरी उदासी और उमाकांत की शदीद शर्मिंदगी के ज़रिए। औरत की गहरी उदासी क्योंकि वो ज़ख्म खाए हुए है, उसके साथ हादसा हो रखा है, उसको सताया गया है, परेशान किया गया है। और उमाकांत शर्मिंदा है क्योंकि जब ये सारे हादसे हुए तो उसके चाहने वाले लोग भी, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी उस हादसात में शामिल हैं। वो पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को ज़िम्मेदार मान रहा है कि हमने ऐसा मुआशरा बनाया है, इस तरह की तरबियत की है हमने हमारे लोगों की कि हम दंगे फसाद नहीं रोक पाए। तो हालांकि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये तो खुद बेचारा परेशान था, लेकिन इंसानियत का एहसास इसके अंदर भरा हुआ है, हमदर्दी का एहसास इसके अंदर भरा हुआ है। दूसरे के दुख को भी ये अपना दुख समझ रहा है। दूसरे को कोई चोट पहुंचाता है तो ये उसका जिम्मेदार भी खुद को मान रहा है कि काश मुआशरे में ऐसी तरबियत रहती, अच्छे अखलाक दिए जाते तो इस तरह के हादसात पेश नहीं आते। तो उमाकांत शदीद शर्मिंदगी के ज़रिए बलवंत सिंह ये बताना चाहते हैं कि एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। सच्ची इंसानियत बच्चों यही है कि एक दूसरे के दुख को कम किया जाए और दुखों के बाइस खुद को भी उस दुख में शामिल कर लिया जाए। खुशियों के अंदर तो हर कोई शामिल हो जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के दुखों के अंदर भी शामिल होते हैं और दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं। दो गौर करने वाली बातें हैं जो बहुत गहराई का एहसास हमारे अंदर पैदा करती हैं। आगे आते हैं सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है बच्चों, इस अफसाने का उन्वान लम्हे क्यों रखा गया है? अफसाने का उन्वान रखा गया है लम्हे। लम्हे इसलिए रखा गया है बच्चों क्योंकि हर गुजरते हुए लम्हा इस अफसाने के अंदर एक नया एहसास देकर जा रहा था। कभी उमाकांत रूमानियत से भरा होता है, आशिक मिजाज रहता है, आशिकी के अंदाज में गुफ्तगू करता रहता है। उसका नज़रिया ये रहता है कि किसी खातून से मुलाकात हो जाए, किसी लड़की से के साथ बैठना हो जाए तो वो बस में लम्हे आसानी से गुजर सके। फिर जब वो खातून से मुलाकात कर लेता है तो खातून के साथ गुफ्तगू के अंदर उसके लम्हे बहुत खुशनुमा गुजरते हैं। उस खातून की मीठी आवाज़ के अंदर उसको एक एक लम्हा अपनी ज़िंदगी का कीमती लम्हा नज़र आता है। और उसके बाद जब खातून अपनी दर्द भरी दास्तान सुना देती है, वो बता देती है अपनी वजह, अपने ज़ख्म की वजह बता देती है, तब भी उमाकांत उन लम्हों के अंदर ज़मीन में गड़ा सा रहता है। उस औरत की हमदर्दी के अंदर उसको वो एक एक लम्हा भारी पड़ता है, एक एक लम्हा गुजरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कई तरह के एहसासात इन लम्हों के अंदर, इस अफसाने के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए इस अफसाने का उन्वान लम्हे रखा गया है। जवाब देखिए, आपको लिखना है, मुख्तसर अफसाना लम्हे का मेन किरदार उमाकांत बस में सफ़र कर रहा था। वहाँ उसकी मुलाकात एक खातून से होती है। खातून बड़ी ही खूबसूरत और तहजीब याफ्ता है और उस खातून के साथ बस में गुजारे हुए लम्हे उमाकांत को एक अलग तरह का तजुर्बा देते हैं। वो लम्हे उमाकांत की ज़िंदगी की मुख्तलिफ सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं और कई तरह के एहसासात से आशना कराते हैं। इसलिए अफसाने का उन्वान लम्हे रखा गया है। तरह तरह के जज्बात, तरह तरह के एहसासात लम्हे दर लम्हे इस अफसाने के अंदर नज़र आते हैं। ये जवाब आपको लिख लेना है। सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 है,
बस के मुसाफिरों के बारे में अफसाना निगार ने जो तफसील पेश की है उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अपने लफ्ज़ों में यानी आपको खुद को बयान करना है अपने अल्फाज के अंदर। आपने अफसाने का मुताला किया है, अफसाने को समझा है, अब आपको एक बार फिर उसको पढ़ना है और उन किरदारों के बारे में अफसाना निगार बलवंत सिंह क्या कहते हैं, किस तरह से उनका खाका खींचते हैं, आपको अपनी ज़ुबान में लिखना है कि आप उन किरदारों को किस तरह से देखते हैं। मैं जिस तरह से देखता हूँ या यहाँ हम अपनी ज़ुबान की बात करें तो आप देख लें इसको एक बार, लेकिन लिखना आपको खुद को कोशिश करनी है दोबारा पढ़कर। जवाब है इसका, बस के मुसाफिरों के बारे में अफसाना निगार बयान करते हुए कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में सुबह 8 बजे हैं और सुबह 8 बजे आमतौर पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। सर्दियों का जो मौसम होता है बच्चों, तो ज़्यादातर काम लोग 8 बजे के बाद ही करते हैं। 8 बहुत जल्दी बज जाते हैं और उस वक्त सर्दी काफ़ी रहती है, गर्म बिस्तरों में लोग पड़े हुए रहते हैं, तो वो बिस्तरों से निकलना गवारा नहीं करते और आम तौर पर यानी आसानी से वो बाहर घर से बाहर नहीं निकलते। कोई बड़ा काम हो, कोई ज़्यादा ही उनका मसरूफियत वाला काम हो, अहम काम हो, तब ही वो बिस्तर छोड़कर आते हैं। तो मुसन्निफ कहता है कि आम तौर पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए बस में चंद लोग मौजूद थे जो दूर दूर बैठे थे। अफसाना निगार लिखते हैं कि उमाकांत बस में बैठे हुए लोगों का जायजा ले रहा है, सभी तरफ देखता है वो कौन कौन बैठा हुआ है, क्या क्या कर रहा है, और वो कहता है सभी लोगों को देखने के बाद वो अपनी नज़र ख़वातीन की जानिब करता है। बस में 3 लड़कियां थी और 2 औरतें थीं। लड़कियां गोरी थीं, 2-2 चोटियां उनकी बंधी हुई थी, आंखें उनकी ना तो बड़ी थी ना छोटी थी, और बातें ना तो मीठी थी और ना फीकी थी। पूरा का पूरा जायज़ा उन्होंने, उमाकांत ने उन लड़कियों का लिया, उन खवातीन का लिया। अब औरतों के बारे में बात आती है। लड़कियों के बाद दूसरी औरत के जानिब उसने देखा तो वो बदसूरत थी, तो उसको आया जैसी लगी, आया नहीं नौकरानी की जैसी लगी, घरेलू कामकाज करने वाली लगी, शायद आया ही हो। सूरत उसकी आया जैसी थी तो उसने सोचा कि शायद आया ही होगी, कोई नौकरानी ही होगी। उसके बाद एक और औरत का उसने जायज़ा लेना बाकी था जो उमाकांत की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। उसके कंधे पर नन्हे बच्चे का सर टिका था और एक बच्ची सामने की सीट पर बैठी थी। वो कम से कम 2 बच्चों की माँ थी। ये पूरे मुसाफिर थे जो बस में बैठे हुए थे। कुछ शख्स थे जो आपसी बातचीत के अंदर मसरूफ़ थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। 3 लड़कियां थीं जिनके बारे में बता दिया कि 2 चोटियां बांधे हुई थी, गोरी थी, आंखें उनकी कोई ख़ास नहीं थी, ना तो बहुत बड़ी थी ना बहुत छोटी थी, और बातों की जो उनकी आवाज़ें सुन रहा था उमाकांत, तो ना तो मीठी बातें थी और ना फीकी बातें थी, जैसे अमूमन लड़कियां बातें करती हैं उस तरह के अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। 2 खातून और बैठी हुई थी। एक खातून उसको नौकर जैसी लगी, आया जैसी लगी, और दूसरी खातून अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी और उमाकांत की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, जिसकी शक्ल उमाकांत को नज़र नहीं आई थी, लेकिन वो खातून भी बड़ी खूबसूरत खातून थी। और फिर उस खातून के साथ ही उमाकांत के वो लम्हे गुजरे थे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को तजुर्बों से भर दिया था, अलग अलग तरह के तजुर्बात दिए थे। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब। इसे लिख लेना है आपको और कोशिश करनी है कि अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। एक बार आप पढ़कर और ख़ुद लिखोगे तो फिर वो आपके अल्फाज के अंदर आएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल क्या है? क्या पैगाम बलवंत सिंह इस अफसाने के ज़रिए देना चाहते हैं? सबसे बड़ा जो मरकज़ी ख्याल इसके अंदर आता है या जिसके ऊपर मुबनी पूरा का पूरा अफसाना है वो है बच्चों इंसानी हमदर्दी। हमदर्दी के जज्बात ज़ाहिर करने के लिए अफसाना लिखा गया है। लोगों को एक दूसरे के दर्द से वाकिफ़ कराने का ख्याल बलवंत सिंह का इसके पीछे है और इस अफसाने के अंदर वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। इंसानी हमदर्दी जगाने के अंदर, इंसानियत जगाने के अंदर उन्होंने महारत दिखाई है। यहाँ पर जवाब को लिखना है, अफसाना लम्हे का मरकज़ी ख्याल इंसानी हमदर्दी है। औरत की गहरी उदासी और उमाकांत के शदीद शर्मिंदगी के ज़रिए बलवंत सिंह ये बताना चाहते हैं कि एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। जो दूसरों के दुखों के अंदर शरीक नहीं है वो इंसान सही मानों में इंसान नहीं है। अच्छा इंसान वही है और ईमानदार इंसान वही है जो चाहे अपना करीबी हो या दूर का हो, इंसान के दुख के अंदर काम आए, उसका दुख कम करने के लिए जितना उसने मादा हो उतनी कोशिश वो
करे। 3 सवाल यहाँ पर दिए थे जो तीनों मुकम्मल हो चुके हैं। आगे अमली काम भी आपके लिए दिया गया है और अमली काम है बच्चों, इस अफसाने में जिस वाक़े का बयान किया गया है उसे अपने अल्फाज में आपको लिखना है, अपने लफ्ज़ों में लिखना है आपको। कौन सा वाक़या है? वाक़या है कि उमाकांत नाम का किरदार एक बार बस में सफ़र करता है। बस के अंदर वो रूमानियत के एहसास के साथ है, इश्क मिजाजी उसके मिजाज में है और वो इस तरह की ख्वाहिश रखता है कि कोई खातून या कोई लड़की उसके पास बैठे तो उसको जहाँ तक का सफ़र करना है वो सफ़र उसका आसानी से गुजर जाए, बातों बातों के अंदर वो सफ़र गुजर जाए। तो उस बस के अंदर इसकी मुलाकात एक खातून से होती है जो बड़ी मायूस सी, बड़ी उदास सी नज़र आती है और बातों ही बातों के अंदर वो घुल मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से बातें करने लग जाते हैं और आखिर में जो वाक़या इसके अंदर निकल आता है वो फसाद से मुतालिक है। 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो हिंदुस्तान में भी दंगे फसाद हुए और पाकिस्तान में भी दंगे फसाद हुए। लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों को ही अपना घर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा। इधर उधर जाने के अंदर उनका सामान भी छूट गया, घरबार भी छूट गए, उनकी धन दौलत जायदाद भी छूट गई, उनके अपने भी बिछड़ गए। हर तरह के दुख, बहुत सारे दुख उन लोगों को वहाँ पर मिले थे। तो वो बहुत बड़ा हादसा था, दुख भरा हादसा था। उमाकांत भी उस हादसे का शिकार था और वो खातून भी उस हादसे का शिकार थी और दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी थी। आखिर के अंदर खातून के लंगड़ाने की वजह पता चलती है तो उमाकांत और भी ज़्यादा दुख में मुब्तला हो जाता है और वो उससे शर्मिंदगी का एहसास जताता है, उससे हमदर्दी जताता है और इंसान क्या है, सच्चे इंसान की पहचान वो उस जगह के ऊपर जाहिर कर देता है। इस तरह से यह हमारा अफसाना इस वाक़े के साथ पूरा हो जाता है। इसे आपको अपने अल्फाज में लिखना है, अपने अंदाज में लिखना है ताकि आपको लिखने की आपकी मशक हो सके। बच्चों, यहाँ पर अमली काम के साथ ही हमारे मशकी सवालात पूरे हो गए हैं। सबक के अगले हिस्से के साथ, अगले अफसाने के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक इन्हें इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।